वेलकम टू अवर फिजिक्स पापा। तो कई सारे बच्चे सोच रहे हैं कि अब हम क्लास 10 तो पास हो चुके हैं, आगे क्या स्ट्रीम चुने। तो उसी स्ट्रीम को परफेक्ट सिलेक्शन बताने देने के लिए आप लोगों को, मतलब एक अच्छी चीज़ चुनने के लिए, अच्छी चीज़, उसके लिए फिजिक्स पापा आपके लिए एक वीडियो बना के लिए आए हैं कि हाउ टू सिलेक्ट अ स्ट्रीम आफ्टर क्लास 12। अगर किसी बच्चे के साइंस में 50 मार्क्स से कम आए हैं तो वो साइंस नहीं ले सकता, और अगर किसी बच्चे के मैथ्स में, साइंस में तो अच्छे मार्क्स आ गए लेकिन मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, तो वो भी साइंस नहीं ले सकता है। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर साइंस में अच्छे मार्क्स हैं और मैथ में कम है तो बायोलॉजी मिल सकती है, पीसीबी मिल सकती है, लेकिन आपको पीसीएम चाहिए तो नहीं मिलेगी। तो कुछ क्राइटेरिया आपके सामने लेके आए। ऑप्शन आफ्टर स्टूडेंट क्लास 10। आर्ट्स अगर आपको लेनी है तो सोशोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, लॉजिक, मैथ एंड फिजियोलॉजी आप ले सकते हो। ये जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आधारित है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉमर्स अगर आपको लेनी है तो उसमें मराठी, हिंदी, फ्रेंच, सिंधी, गुजराती, उर्दू, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड सिलेक्शनल प्रैक्टिस। मतलब कि अगर आपको कॉमर्स लेनी है तो आपको ये सब आपको मिल जाएगा आराम से। साइंस लेनी है तो आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी मिल सकते हैं। उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजियोलॉजी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस, आईटी एंड कंप्यूटर साइंस। अगर किसी बच्चे को क्लास 10 कंप्लीट करने के बाद बायोलॉजी लेनी है या फिर बायोलॉजी लेनी है और उसके साथ उसको कंप्यूटर भी लेनी है, और अगर किसी स्कूल में कंप्यूटर नहीं मिल पा रही और वो आगे भविष्य में बीसीए करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई सारे बच्चे इसमें पूछ रहे हैं मेरे को कि अगर भैया हमारे स्कूल में कंप्यूटर साइंस नहीं है और हम साइंस पढ़ के आगे जाके बीसीए कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और भी अगर आपको कोई भी कोर्स अगर करना है, जैसे ग्राफिक इंजीनियरिंग, अगर आपको क्लास 11-12 में ग्राफिक इंजीनियरिंग नहीं मिल रही है, फाइन आर्ट्स करना है, फाइन आर्ट्स नहीं मिल रहा है, तो आप आगे फाइन आर्ट्स का कोर्स नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। आईटी कोर्सेज अगर आपको लेने हैं तो वायरमैन, कंप्यूटर, प्लम्बर, कारपेंटर, टर्नर, फिटर, पेंट टेक्नोलॉजी और टूल डाई मेकर्स भी कोर्स ले सकते हैं। क्यों, क्या होता है, कुछ बच्चे क्लास 10 करने के बाद आईआईटी का फॉर्म भरते हैं, आईआईटी नहीं आईटीआई का फॉर्म भरते हैं, तो आईटीआई में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं आपको। और इंजीनियरिंग डिप्लोमा में क्या क्या कर सकते हैं आप लोग, मैं बताता हूँ। जैसे इसी ने आर्ट्स से करना चाहता है और वो आईटीआई का फॉर्म भरता है तो वो ये कर सकता है। कॉमर्स लेता है तो वो इंजीनियरिंग डिप्लोमास कर सकते हैं, कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रोडक्शन, आईटी, केमिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन भी कर सकता है। अगर साइंस लेके वो नॉन टेक्निकल डिप्लोमेंट्स भी कर सकता है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, एनिमेशन, ग्राफिक्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एंड ब्यूटी कॉस्मेटिक्स। ये इंपॉर्टेंट कोर्स है। ये सारे जितने भी कोर्स बताए मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हैं, जो 2025 में लागू हो चुकी है। इंडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लागू कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ही वेबसाइट दीक्षा से मैंने इसे निकाला है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ही ये पब्लिश की थी। तो इम्पॉर्टेंट बेटे, और अगर आपको इनको भी समझ के सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो, दिमाग में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी बच्चे का मन साइंस में है तो वो साइंस ले, मन साइंस में है साइंस ले। अगर मन नहीं है कि मेरे दोस्त साइंस ले रहे तो मैं साइंस लूँ, ऐसा मत करना बिल्कुल भी, नहीं तो दोस्त तो आपके आगे बढ़ जाएंगे, आप लेकिन पीछे रह जाओगे। ठीक है, एक बात और, आर्ट्स कोई खराब सब्जेक्ट नहीं है, कोई बेइज्जती वाला सब्जेक्ट नहीं है। आर्ट्स में सबसे ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, साइंस में आप क्या लोगे, जेई करना पड़ेगा आपको, नीट करना पड़ेगा, मेनली जो कॉमन सोर्स यही है। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आपके पास बहुत सारे स्कोप्स हैं, कॉमर्स में भी काफ़ी सारे स्कोप्स हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट देख लो, कॉमर्स में अगर आप लेते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट की हमेशा 4 से 5 पोस्ट खाली रहती है इंडिया में हमेशा। तो आप लोग सब मेहनत करिए, और क्लास 10th में जो बच्चा अच्छे नंबर लेके आया उसको अच्छे सब्जेक्ट्स अगर ना भी लेने हो तो वो भी चुन सकता है चीज़ों को। अगर कोई बच्चा 90% ला के आर्ट्स ले रहा है तो कोई बुराई वाली बात नहीं, उसका मन है। ठीक है, कोई बच्चा किसी के बारे में भी ऐसा ना सोचे कि उसके कम मार्क्स आए तो वो साइंस नहीं ले सकता, वो ले सकता है। बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पूरे ऑल इंडियन गवर्नमेंट में या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने वो भी क्राइटेरिया डाल रखा है कि अगर साइंस लेनी है तो आपको 50-50 नंबर से ऊपर चाहिए मैथ और साइंस में। ठीक है,
और अगर कॉमर्स लेनी है तो 45 नंबर क्या नाम है इंग्लिश में होने चाहिए और 50 नंबर मैथ में होने चाहिए। और अगर आर्ट्स लेनी है तो आपको 45% एग्रीगेट मार्क्स से पास होना चाहिए, बस इम्पॉर्टेंट ह्यूमैनिटीज़ के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। ऐसी अपडेट लेते हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।